वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। पहले हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में क्या किया था, सारणी के क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि एडजॉइंट क्या होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि जो भी सारणिक दिया हुआ है या आव्यूह दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक आव्यूह के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक आव्यूह के फॉर्म में दिया हुआ है, आव्यूह के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन हमको क्योंकि सारणी पढ़ रहे हैं तो सारणी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक आव्यूह से ही आ रहा है, तो सारणी कहाँ गया। तो यहाँ पे ये है कि आव्यूह ये हल करने के लिए हमको सारणिक आना चाहिए, इसलिए हम लोग ने पहले सारणिक पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे आया है ये आव्यूह का क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि एक आव्यूह दिया हुआ है उसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, मतलब उसका एक उल्टा ज्ञात कीजिए कि इस आव्यूह का उल्टा क्या आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले तो a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 5 1 3 5 1 7, ये एक आव्यूह दिया है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना। प्रतिलोम मतलब a इनवर्स से शो करेंगे इसको, a इनवर्स। इसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। हम लोग ने इससे पहले वाले क्लासेस में मॉड ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a निकालना सीख लिया था। तो बस क्या करना है, इसमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, मॉड ऑफ a निकालना है और उन दोनों को डिवाइड कर देना, तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा a इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ a का निकालेंगे मॉड। मॉड मतलब वही आपका सारणिक के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 5 1 7। कर देंगे यहाँ पे डायगोनल्स जो भी दिया हुआ है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 7 या 21 माइनस 5, यहाँ पे कितना बचेगा 16। ये आ गया 21 माइनस 5 आ गया हमारे पास 16। मॉड ऑफ a की वैल्यू, ये आ गया मॉड ऑफ a की वैल्यू। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है इसका, अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो जैसे यहाँ पे इसका क्या निकलते हैं प्रतिलोम परिवर्तक आव्यूह निकालते थे वैसे ही आएगा। क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में चेंज होगा और कॉलम का रो में, मतलब यहाँ पे आएगा A11 A12 A21 A22, जहाँ पे ये A11 जो है वो शो करता है कोई भी आव्यूह दिया है उसके एक एलिमेंट का सहखंड। तो इसमें हम लोग को एक एक करके सहखंड निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं A11। A11 मतलब कि कौन सा एलिमेंट, ये 3 वाले का, तो 3 वाले का सहखंड आ जाएगा 7, तो -1 की पावर में 1 प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और इसका उपसारणिक है हमारे पास 7, तो ये आ जाएगा ओनली 7। A11 की वैल्यू 7, फिर A12 की वैल्यू, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 5, मतलब ये हो जाएगा -1 की पावर में 1 प्लस 2। इसका जब हम लोग निकालेंगे उपसारणिक तो इसका उपसारणिक आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमको -1, ये हो गया A12। इसके बाद A21 -1 की पावर में 2 प्लस 1, A21 मतलब कि 1, तो 1 का जब हम लोग उपसारणिक निकालेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, जो एलिमेंट्स बचेगा उसको लिखना है, तो ये वाला रो और कॉलम छोड़ देना है, बचेगा हमारे पास 5, तो ये आएगा -5 A21। फिर A22 -1 की पावर में 2 प्लस 2, इसका प्रतिलोम हो जाएगा 3, सॉरी प्रतिलोम नहीं उपसारणिक हो जाएगा 3, मतलब ये आएगा A22 की वैल्यू 3। अब इसको हमको यहाँ पे पुट करना है एडजॉइंट ऑफ A में, एडजॉइंट ऑफ A में पुट करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू आया है 7,
A21 की वैल्यू आया है हमारे पास -5। फिर है A12 की वैल्यू -1। फिर है हमारे पास A22 की वैल्यू 3। ये आ गया हमारे पास। देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी निकाल लिया और यहाँ पे हम लोग ने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। तो ये फॉर्मूले से हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले मॉड ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 1/16। फिर एडजॉइंट ऑफ ए 7 -5 -1 3। ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। ये हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू। आ गया आंसर। देखो तो जब कभी भी कोई आव्यूह दिया हुआ है उसका हम लोग को प्रतिलोम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो 1 बाय 1 पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। अगर कोई भी आव्यूह दिया हुआ है तो इसका ए इनवर्स ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ए और बी हमारे पास दो आव्यूह दिया हुआ है तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी तो हमारे पास केवल एक आव्यूह दिया था, उसका हम लोग ने प्रतिलोम निकाला, इनवर्स निकाला। लेकिन अब हमारे पास दो आव्यूह दिए हैं और वो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तब हम लोग को उसमें निकालना है उसका इनवर्स। तो सबसे पहले इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद इनवर्स निकालना है, तो इसलिए पहले हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो हल a इक्वल्स टू 3275, b इक्वल्स टू 6789। ये अब इसका निकालते हैं ए बी। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। ए की वैल्यू है 3275, बी की वैल्यू है 6789। ये अब यहाँ पे क्योंकि दो आव्यूह है इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि एक आव्यूह के रूप में दिया है। मैट्रिक्स का हम लोग इजीली कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेट है उसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 से 2 मल्टीप्लाई 8। ये हमारा एक रो और एक कॉलम कंप्लीट हुआ। अब एक रो और सेकंड कॉलम लेना है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9। ये पूरा एक रो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो में 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9। ये कर दिए मल्टीप्लाई। सेम हम लोग को जैसे मैट्रिक्स में पढ़ा था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 प्लस 8 पंचे 40, 7 तिया 21 प्लस 18 49 प्लस 45। जोड़ देते हैं इसको। ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल गया 1 3। फिर ये हो जाएगा आपके पास 82, ये 9 3 4 9। ये आ गया। देखो क्या किए हम लोग ने, दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए। ये आ गया ए बी का मान, ए बी मल्टीप्लाई किए। अब इसका इनवर्स निकालना है। तो जब कभी भी दो मैट्रिक्स दिया या फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका इनवर्स निकालने के लिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने फॉर्मूला देख लिया है, क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब हमारे पास इसमें ये हमारा मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास ए बी, ये मान लेते हैं कि वो ए है। इसको हम लोग ने माना P, P बराबर दिया हुआ है 34 39 42 और 94। ये माना कि P बराबर, इस पूरे जो A भी दिया है उसको एक वर्ड में हम लोग क्या कर देते हैं, P नाम दे देते हैं। तो ये हम लोग ने इसको P मान लिया। अब जब इसको P हम लोग ने मान लिया है तो अब इसका हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ P और मॉड ऑफ P। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। पहले निकालेंगे मॉड ऑफ P इक्वल्स टू
mod of p equals to mod of 34 94। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 94 माइनस 39 मल्टीप्लाई 82। इसको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लोग को पहले इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका निकलेगा वैल्यू। तो 1/1 इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 तिया 12 1 13, 9 चौक 36 का 6 हासिल गया 3, इसके बाद 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 3 30, मतलब ये आ जाएगा 6 9 1 3, ये हो जाएगा 3 1 9 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल गया 7, 8 तिया 8 कुमार 16, 8 तिया 24, 24 और 7, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। तो ये हमारे पास आ गया कितना 8 7 और 2 9 1 3, ये हो जाएगा 3 1 9 8, 3 1 9 8, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को करते हैं माइनस, माइनस करेंगे मॉड ऑफ p बराबर ये मिलेगा हमको -2, ये आ गया मॉड ऑफ p बराबर -2। मॉड ऑफ p की वैल्यू तो निकल गया, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ p। एडजॉइंट ऑफ p, एडजॉइंट ऑफ p मतलब कि p11 p21 p12 p22 1/1 निकालते हैं। अगर हम लोग को निकालेंगे p11 डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं जब, क्योंकि ये यहाँ पे है इसका इवन नंबर, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा ये 94। फिर p12 मतलब ये वाला एलिमेंट इसका ऑपोजिट देखना है, ये हो जाएगा -82। इसके बाद p21 मतलब ये वाला एलिमेंट इसका ऑपोजिट देखेंगे, हो जाएगा -39। फिर p22 ये आ जाएगा 34, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ p इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 94। फिर इसके बाद p21 की वैल्यू है -39, फिर यहाँ पे 1 2 की वैल्यू है -84, फिर इसकी वैल्यू है 34, ये आ गया। अब क्योंकि अब इसका p का इन्वर्स निकालना है, p इन्वर्स निकालना है, तो p इन्वर्स निकालने के लिए या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे ab इन्वर्स, क्योंकि ab को p माना था तो p इन्वर्स इक्वल्स टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन मॉड ऑफ AB। ये अब इसमें वैल्यू लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू 1/-2, फिर एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू 94 माइनस 39, 94 माइनस 39, फिर यहाँ पे -84 34, -84 और 34, ये अब क्योंकि -1/-2 लिखा हुआ है, इसको अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 2 सत्ते 14, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब 39/2 और ये 2 एकम 2 2 सत्ते 14 माइनस, ये आएगा हमारे पास AB इनवर्स की वैल्यू। देखो जब हमारे पास केवल एक आव्यूह दिया हुआ हो, एक आव्यूह दिया हुआ हो तो हमको करना है क्या, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास दो वैल्यू दिया है और ये भी हमको मल्टीप्लाई में दिया है तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको एक हम लोग को एक वर्ड में मान लेना है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने इसको P मान लिया, P मानने के बाद जैसे क्योंकि अब ये हो गया हमारे पास केवल एक ही आव्यूह, अब एक मैट्रिक्स हो गया है, मतलब इसको हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। P इनवर्स निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड ऑफ P, और P को क्योंकि हम लोग ने लिया था यहाँ पे AB, तो इसको हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन मॉड ऑफ AB। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिखा हुआ है, इसमें दो अवयव दिया है, तो ए बी मल्टीप्लाई के रूप में है, इसका पूरे का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। ये जो दिख रहा है प्रॉपर्टीज, ये जो है ये एक सहखंड का प्रॉपर्टीज है, अवयव के सहखंड का प्रॉपर्टीज है ये। तो इसको हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टीज जो है वो सत्य होता है कि नहीं होता है, सत्यापित करके बताना है। करते हैं इसको हल। a इक्वल्स टू 2 3 1 माइनस 4, b इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 3। ये हो गया। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं a इनवर्स और b इनवर्स। a इनवर्स b इनवर्स निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस है। इनवर्स मतलब a का हम लोग को निकालना है, यहाँ पे इसका प्रतिलोम, b का प्रतिलोम, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करते हैं यहाँ पे a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। तो पहले मॉड ऑफ a की वैल्यू ले लेते हैं। मॉड ऑफ a की वैल्यू 2 3 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब -8 माइनस 3 एकम 3, 8 और 3 11 11 माइनस 11। मॉड ऑफ a की वैल्यू आया। अब इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a मतलब कि a11 a21 a12 a22। सबसे पहले a11 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू देगा हमको। a11 के लिए ये मिलेगा हमको -4। फिर a21 मतलब 1 के लिए, 1 के उल्टा यहाँ पे क्या है 3, मतलब ये क्या आएगा -3, क्योंकि 2 + 1 एक ऑड नंबर देगा और ऑड नंबर में यहाँ पे पावर में ऑड नंबर है और माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा। फिर a12 मतलब इसके लिए इसका अपोजिट है 1, -1 आ जाएगा। इसके बाद a22 -4 है, इसका अपोजिट है हमारे पास 4, इसका अपोजिट है 2। a22 इसका अपोजिट है 2, इसमें आएगा हमारे पास 2। ये हो गया। वैल्यू रखते हैं यहाँ। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a11 की वैल्यू है -4, a21 की वैल्यू -3, a12 की वैल्यू -1 और a22 की वैल्यू है 2। ये रख दिए। अब इसका निकालना है a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a की वैल्यू निकला है 1 अपॉन -11 और a इनवर्स की वैल्यू -4 -3 -1 और ये 2। ये हो गया। ये हम लोग ने a इनवर्स निकाल दिया। अब इसके बाद निकालेंगे b इनवर्स। तो सबसे पहले तो इसका निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ b। b की वैल्यू है 1 -2 -1 3। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और 2 बचेगा यहाँ पे 1। फिर आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b मतलब कि ये हो जाएगा b11 b21 b12 b22। ये हो गया। फिर से यही जैसे कि a इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकाले थे, सेम इसी तरह एडजॉइंट ऑफ b निकालना है। तो पहले निकालेंगे b11 की वैल्यू, b11 मतलब ये वाला हमको देखना है। 1 के ऑपोजिट में है 3, मतलब ये आ जाएगा 3। फिर b12 मतलब -2 दिया हुआ है, -2 के अपोजिट में है -1 और क्योंकि इसमें पहले से ही माइनस होता है तो ये हो जाएगा +1। फिर b21 मतलब b21 वाला ये -1 वाली वैल्यू है, इसके अपोजिट में है -2, ये भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा प्लस। फिर b22 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इसके ऑपोजिट में। एडजॉइंट ऑफ b इक्वल्स टू b11 की वैल्यू 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1
यहाँ 2 और यहाँ 1, ये हो गया। अब इसको हमको दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब ये निकलेगा बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बी इनवर्स की वैल्यू 3 2 1 1, फिर ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू आया है हमारे पास 1/-11, 1/-11, फिर है यहाँ मल्टीप्लाई है बी ए इनवर्स की वैल्यू -4 -3 -1 2, ये हो गया। अब देखो 1/-11 को बाहर रख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/-11, इसको लिख देते हैं। अब इसको हमको करना है क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 × 12 मतलब -12 -2, ये हो गया। इसके बाद 3 × 9 मतलब -9 और 2 दूनी 4, ये हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 4 से -4, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, ये हो गया। 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से +2, -1/11, ये हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 -5 और यहाँ -1, सब में माइनस लगा हुआ है, बाहर भी माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1/11, 14 5 5 1, ये आ गया। देखो ये हमारा था कौन सा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लिया। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। करते हैं इसको, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए और बी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू दिया हुआ है 2 3 1 -4, 2 3 1 -4, और बी की वैल्यू दिया हुआ है 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3, ये हो गया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 × 1 = 2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3 × 9, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 1 से, -4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, ये हो जाएगा +4, मतलब यहाँ आएगा +4, 1 का मल्टीप्लाई -2 से 2, फिर यहाँ आएगा -4 × 12, ये हो जाएगा -1 5 5 और यहाँ पे -14, ये हो गया। ये निकला हमारे पास ए बी। अब इसका निकालना है ए बी, मतलब मान लेते हैं फिर से इसको, जैसे माना था P मान लेंगे, माना ये बराबर है P के, P मान लिए तो एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे और मॉड ऑफ P, तो पहले निकालते हैं मॉड ऑफ P। मॉड ऑफ P इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 5 5 -14, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं, जैसे पहले हल करते थे वैसे ही हल करना है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो जाएगा 14, इन दोनों के बीच लगता है माइनस, 5 हो जाएगा 25, 25 में से 14 घटाना है, हो जाएगा -11, ये आ गया मॉड ऑफ P की वैल्यू। अब क्योंकि हमको इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है मतलब कि हमको एडजॉइंट ऑफ P भी चाहिए, यहाँ पे हमको एडजॉइंट ऑफ P भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ P निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबका निकालना पड़ेगा सहखंड, सबका निकालेंगे सहखंड, एक एक एलिमेंट का सहखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं P11, P11 मतलब ये वाले एलिमेंट्स का, ये वाले जब 2 × 2 यहाँ पे दिया हुआ है हमको सारणी, तो जब कभी भी सहखंड निकालते हैं तो इसका 2 यहाँ पे लिखा है P11 के जस्ट ऑपोजिट वाले को देखना है, वह बनेगा उसका उप सारणिक, ये बनेगा उसका उप सारणिक, तो ये यहाँ पे है -14। अब क्योंकि 1 है मतलब कि हमको पता है सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर में 1 + 1 और उसका उप सारणिक लिखाता है, तो उप सारणिक तो है -14, मतलब -14 ही होगा, क्योंकि 1 + 1 जो है वो एक इवन नंबर आ जाएगा, तो ये -14 होगा। फिर P12 मतलब ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
5 होगा तो 5 के जस्ट सामने वाला एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे लगेगा -5, क्योंकि 1 + 2 3 होगा और यहाँ पे ऑड नंबर -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे रहेगा -5। ये हो गया। अब लिखेंगे P21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5, यही आएगा -5। फिर P22 मतलब -14 के अपोजिट साइड में है -1, यहाँ पे आएगा -1, तो लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ P इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा P11, P12, P21, P22, ये वैल्यू रखते हैं 1 बाय 1। एडजॉइंट ऑफ P11 की वैल्यू है हमारे पास -14, P21 की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -1। ये हो गया, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ P। अब निकालना है P इनवर्स। P हम लोग किसको माने थे? AB को, मतलब यहीं से निकलेगा हमारा AB इनवर्स बोले या फिर P इनवर्स। यहाँ पे हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया है। इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन मॉड ऑफ AB। सबकी वैल्यू पता है हमको, एक बार देखते हैं मॉड ऑफ AB की वैल्यू क्या है। मॉड ऑफ AB की वैल्यू मॉड ऑफ AB नहीं, जिसको हम लोग ने P माना था, तो यहाँ पे है इसका P। मॉड ऑफ P की वैल्यू है हमारे पास -11, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू पुट करते हैं AB इनवर्स इक्वल्स टू 1/-11 और एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू है -14, -5, -1। अब सब में से क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास 1/11, सब माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 14, 5, 5, 1 ये आ गया। अब देखते हैं क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। हमारा राइट हैंड साइड क्या आया हुआ था 1/11, 14, 5, 5, 1। लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया 1/11, 14, 5, 5, 1। मतलब कि यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था हमको? AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। ये जो है ये एक सहखंड का प्रॉपर्टीज होता है। ये जो है एक सहखंड की प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज होता है ये हमको पता है, लेकिन क्या है सत्यापित होता है कि नहीं, ये हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया। तो हाँ ये सत्यापित होता है। मतलब यदि A B पूरे का इनवर्स दिया हुआ है, ये बराबर होता है B इनवर्स माइनस A इनवर्स के। ये हो गया प्रूफ्ड हो गया। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि A एक हमको दिया है एक आव्यूह के रूप में, सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स बराबर A आएगा। इस वाले प्रश्न में हमको इनवर्स तो निकालना है, लेकिन वो हमारा पूरा जो प्रश्न में दिया है A उसी के ही बराबर हमको यहाँ पे लाके बताना है कि क्या ये उसके बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए करते हैं। A बराबर आव्यूह के रूप में दिया हुआ है 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। ये अब इसको पहले इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। ये चलो मॉड निकालेंगे। अब देखो जो भी हम लोग ने इससे पहले के क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था 2x2 था। 2x2 के लिए हम लोग ने व्युत्क्रम निकाला था या फिर उसका इनवर्स निकाला था। अब ये जो प्रश्न है ये हमको दिया हुआ है 3x3 में, तो 3x3 में दिया हुआ है सेम मेथड करना है, बस इसमें जो उप सारणिक निकालते थे वो अलग रहेगा। तो यहाँ पे 3x3 का उप सारणिक निकालने का भी हम लोग ने पहले वाले वीडियो में देख रखा है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे इसका सहखंड। देखो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं 0 प्रसार करेंगे इसके लिए, तो ये 0 के लिए लेंगे तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1, 0, 0, 0।
फिर माइनस ये 0 हो जाएगा। इसके लिए ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 0 0 1 0 प्लस 1। फिर से ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 0 1 1 0। ये करते हैं इसको, मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सामने 0 लगा हुआ है। ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये वाला। इसको हल करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 1 हल करेंगे, तिर्यक गुना, तो 0 1 से 1 माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1। मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगा -1। 0 माइनस 1 -1, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आ जाएगा -1। ये निकल गया मॉड ऑफ ए की वैल्यू। अब इनवर्स निकालना है, मतलब इसका हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, देखो एडजॉइंट निकालने के लिए सबका सहखंड, सबसे पहले A11 का सहखंड निकालेंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा 1 0 0 0। अब देखो जब इसका हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, मतलब ओवरऑल हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। A11 की वैल्यू हो जाएगा 0। अब A12 की वैल्यू, A12 मतलब फिर से यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 0 0 1 0। अब यहाँ भी दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल्स को, फिर से हमारे पास 0 वैल्यू ही देगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगा 0। फिर A13, अच्छा A13 के लिए देखना है, तो ये A13 मतलब ये वाला, तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 0 1 1 0। अब देखो, अब इसको गुणा करने पर हमको यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला डायगोनल तो 0 है, लेकिन ये वाला डायगोनल में दोनों में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 0 -1 का मल्टीप्लाई 1 से, मतलब आंसर आएगा -1। अब क्योंकि 3 + 1 4 एक इवन नंबर है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका उपसारणिक जब निकालेंगे तो ये माइनस में होगा, तो इसमें आंसर आएगा -1। ये हो गया। अब A21 सेकेंड रो में चलते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 0 1 0 0। अब यहाँ भी दिख रहा है तीन साइड हमको 0 दिया हुआ है, केवल एक साइड बस 1 दिया है, मतलब यहाँ भी मिलेगा हमको 0। फिर A22 में कौन सा एलिमेंट है, A22 मतलब ये 1 के लिए, तो ये 1 के लिए देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 0 1 1 0 0 1 1 0। यहाँ भी सेम इसी के जैसे है, तो सेम इसी के जैसे है, मतलब आंसर आएगा हमारे पास -1। ये हो गया। अब A23 का जब देखेंगे हम ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम में है उसी रो और कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उसको हमको एक सारणी के रूप में लिखना होता है। तो देखो ये जब A23 को लिखेंगे तो ये रो में है और ये कॉलम में है, मतलब कि हमारे पास बचेगा ये रो और ये कॉलम हट गया, मतलब बचेगा 0 0 1 0। अब फिर से यही कंडीशन दिख रहा है, मतलब आ जाएगा 0। अब चलते हैं हम लोग थर्ड रो में, A31 के लिए देखते हैं। जब A31 मतलब ये वाला लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हटेगा, बचेगा हमारे पास 0 1 1 0। अब फिर से हमारे पास किसके जैसे दिखा, ये वाला, मतलब आंसर आएगा हमारे पास फिर -1। फिर A32 के लिए देखते हैं, ये वाला A32 में देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम हटेगा, बचेगा 0 1 0 1 0 0। फिर से वैल्यू आएगा 0, और A32 में भी सेम अगर करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 0 0 0 0 0 1, मतलब यहाँ भी आएगा 0। अब देखो ये तो निकल गया हमारे पास सारे एलिमेंट्स का सहखंड, इसको लिखते हैं एडजॉइंट के फॉर्म में, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये 3 × 3 का है, तो इसके लिए एडजॉइंट हम लोग लिखेंगे A11 A12
A13 मतलब रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। होता क्या है A12 A11 A12 A13, लेकिन जब एडजॉइंट हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा और यहाँ आएगा A21 A22 A23, यहाँ A31 32 33, ये वैल्यू रखते हैं सबका। देखो A11 की वैल्यू है हमारे पास 0, A12 की वैल्यू है 0, A13 की वैल्यू है -1, फिर यहाँ 0 यहाँ -1 0 0 0 -1, ये अच्छा यहाँ पे ये 0 है और ये है हमारे पास -1, ये क्योंकि A31 की वैल्यू -1 है इसलिए यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया, मॉड ऑफ A निकाल लिया। अब हमको निकालना है A इनवर्स। देखते हैं कि यहाँ पे A इनवर्स आता है कि नहीं। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। तो सबसे पहले देखते हैं मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या है। देखते हैं मॉड ऑफ A की वैल्यू। मॉड ऑफ A की वैल्यू है हमारे पास -1, मॉड ऑफ A की वैल्यू है -1, यहाँ पे लग जाएगा 1 अपॉन -1। अब एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0, ये। अब देखो सब में से फिर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलो माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये। अब 1 से 1 हट जाएगा मतलब बचेगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हमारे पास था A इनवर्स की वैल्यू। अगर ध्यान से देखें तो यही हमारे पास था A की वैल्यू। देखो A की वैल्यू था 0 0 1 0 1 0 1 1 0, ये था A की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह A, मतलब A इनवर्स बराबर A। ये हो गया सिद्ध, ये हो गया हमारे पास सिद्ध। यही सिद्ध करना था कि अगर हम लोग को A एक आव्यूह दिया हुआ है तो जब उसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या ये A इनवर्स जो है वो A के बराबर होगा कि नहीं, ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। तो ये हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे सिद्ध कर लिया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।